हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग मार्केट में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पैनिक सेलिंग अब मार्केट में दिख रही है हमें। अब देखिए, जो ये आज का दिन था, एक्सपायरी का दिन था, और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम रहा है एक्सपायरी के हिसाब से, क्योंकि क्लियर थी, डायरेक्शन भी क्लियर थी। अगर कल का एनालिसिस आपने देखा और उस हिसाब से आज ट्रेड प्लान किया होगा, क्योंकि मैंने पर्सनली भी उसी एनालिसिस को फॉलो किया है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन बनाया, क्योंकि कल क्लियर एनालिसिस था। ये लेवल्स दिख रही है, ये कल ही मैंने आपको मार्क करके दी थी। एनालिसिस में क्या डिस्कशन था हमारा, यहाँ क्लोजिंग थी कल की, हमने क्या देखा था कि एक्सपायरी के दिन, मतलब आज के दिन, अगर मार्केट 25,600 ये जो लेवल है इसके नीचे रहेगा तो वीक रहेगा, हम सेलिंग करेंगे। अब ओपन होते से ही मार्केट में अच्छी सेलिंग देखने को मिली, बट यहाँ मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया। रीज़न ये था, देखिए बहुत से लोगों ने किया होगा कि चलो 25,600 के नीचे है, दिख रहा है तो पुट ले लो, लेकिन आपको पता है मैं कन्फर्मेशन पे, सेटअप पे ट्रेड प्लान करता हूँ, जहाँ पे एक अच्छा छोटा सा एसएल बैट है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन में आया मोमेंटम। देखिए ओपन हुआ, ओपन होते से ही गिरा है, क्योंकि कल भी चलो सेलिंग में ही क्लोजिंग हुई, तो आज यहाँ पे ओपनिंग के साथ अगर गिर रहा है तो हम रैंडमली ट्रेड नहीं ले सकते। तो वेट किया गया, पेशेंटली वेट किया गया कि कहाँ पे ट्रेड मिलेगा। जब मार्केट ये सपोर्ट भी ब्रेक किया तो कंफर्म हो गया कि अब इस सपोर्ट तक जरूर आएगा। तो यहाँ पे एक अच्छी रिट्रेसमेंट भी हो गई, फिर गिरने लगा मार्केट। तो इन लेवल्स के आसपास मैंने पोजीशन बनाई और ये सेम सेटअप मैंने शेयर भी किया था स्टूडेंट ग्रुप में। मैंने क्लियर एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस बड़ा रख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी है, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो उसको झेल पाए हम। इसीलिए मैंने क्वांटिटी कम ली थी, क्योंकि देखिए कभी भी मार्केट ऐसा 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 नहीं गिरता है, थोड़ा कोशिश करेगा। मुझे पता था, मुझे तो लगा था कि यहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट जैसा बनाएगा और फिर फेल होगा, बट मार्केट ने क्या किया, पोजीशन यहाँ बनी, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिखा और तेजी से यहाँ पे गिरा। इन लेवल्स के आसपास अगेन एक अपडेट दिया था कि क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था, अगर यहाँ होल्ड करता है तो कुछ बुकिंग कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। और जैसे यहाँ पे होल्ड भी किया मार्केट ने, देखो, और जैसे ये ब्रेक हुआ अगेन यहाँ से मोमेंटम आया, तो लगभग आज पूरे दिन में 400 पॉइंट के आसपास का मोमेंट हमें देखने को मिला। आई होप आप ठीक है। अब कल क्या कर सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो कल का डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है कल का, देखिए, लेकिन बस एक चीज़ कल ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि देखिए कंटिन्यूसली सेलिंग आ गई। मैं आपको दिखाता हूँ कि कल क्या करना है एग्जैक्टली। एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है नीचे, कहाँ पे सपोर्ट देखिए, आपको दिखेगा एक लाइन दिख रही है। मैं पूरा यहाँ से चाहे तो क्या करता हूँ, पूरी चीज़ें मिटा देता हूँ सो दैट आपको क्लियर दिखेगा। देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए, ऐसी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास आती है। वो लेवल आती है 120 की लेवल है, ठीक है, 25 120। अब हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे पहले सपोर्ट ले चुका है और फिर गिरते आया है, तो क्लियर है कि इस सपोर्ट पे आएगा मार्केट। ठीक है, भले एक दिन लेट आएगा, कल नहीं आएगा, लेकिन आएगा इस सपोर्ट पे, इतना है। तो यहाँ पे अब बनेगी तो सेलिंग की पोजीशन बनेगी। ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो कुछ बाय कर लेते, क्योंकि अब हम सेलिंग जोन में ही है। तो अब कल करना क्या है यहाँ पे, देखिए सिंपल है। इसको क्या करते हैं ना, हम पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। 620 तक तो फिर सपोर्ट नहीं है इसके नीचे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर देते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा क्या करना है। 15 मिनट चार्ट पे चलते, देखिए बहुत सिंपल है। हमें इतना क्लियर है कि अब मार्केट यहाँ पे आने के लिए रेडी है 25 120 के आसपास, क्योंकि स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सेलिंग ही करनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ओपन होते से सेल मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यू गिरा है मार्केट। हो सकता है गिरे यहाँ से, बट अगर ओपन होते से आप हड़बड़ी में सेलिंग कर लो कि नहीं अब सपोर्ट टेस्टी होगा, और थोड़ा सा भी शॉर्ट कवरिंग आ गई, इतने जो सेलर है कल एक ग्रीन कैंडल भी उनको दिखेगी तो वो निकलना शुरू हो गए, शॉर्ट कवरिंग आ सकते, बड़ा लॉस दिख सकता है। और फिर अगर होल्ड कर जाता है यहीं पे, तो आप उसमें अटके रहोगे, फंसे रहोगे। तो आप क्या करिए, सिंपली हमें क्या करना है, कल देखिए मार्केट पहले अगर ठीक है गैप अप हो या यहाँ ओपन हो, कहीं पे भी ओपन हो, ऊपर जाता है जाने दो। जब वीकनेस आना स्टार्ट होगी, वीकनेस दिखना स्टार्ट होगी और कोई ब्रेकडाउन दिखेगा, तब पुट लेंगे। तो वीकनेस मतलब कन्फर्मेशन आ जाएगी कि हाँ अब गिरना है इसे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चलो कल एक ब्रेकआउट क्रिएट करे मार्केट, थोड़ा बायर्स को बुलाए, यहाँ पे इनवाइट करे, और फिर जब वो ब्रेकआउट फेल होगा ना, तब हम सेल करेंगे। फिर हमारा टारगेट ये 25 120 होगा, और ये एक बार इसके नीचे भी अगर सस्टेन करने लगता है तो मार्केट में 24 600 के आसपास है सीधा सपोर्ट। तो बहुत दूर तक सपोर्ट नहीं है मार्केट में, 400-500 पॉइंट तक, ठीक है। तो अगर ये लेवल अगर धीरे धीरे निकालता है 1-2 दिनों में, तो हमें और ज़्यादा सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो क्लियर है, हमें ये चीज़ करनी है। सेलिंग हम करेंगे, लेकिन थोड़ा देख के करेंगे, बिहेवियर देख के करेंगे, स्ट्रक्चर देख के करेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इस लेवल पे आता है कल, गैप डाउन हो या फिर कहीं से भी आए, यहाँ रुकता है और आपको दिखता है थोड़ा कि रुक रहा है और कोई ब्रेकआउट बन रहा है, तो हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है।
हो सकता है एग्जैक्ट लेवल से ना आए, कभी कभी मार्केट थोड़ा नीचे जाते हुए दिखाता है, लोगों को लगता है कि हाँ ब्रेक हो गया है। जब लोग पुट लेंगे, फंसेंगे ना रिटेलर्स, तब ये ऊपर आएगा और सस्टेन करेगा। इसलिए थोड़ा सा वेट करो, जल्दबाजी मत करो। अगर इस लेवल के ऊपर कभी भी आपको कल सस्टेन करते हुए दिखता है और ब्रेकआउट जैसा दिखता है, तो हम ट्राई कर सकते हैं। कम क्वांटिटी में करेंगे, वीकनेस है तो, बट ट्राई तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक बाउंस बैक आ सकता है। 80-100 पॉइंट हमें इजीली मिल सकते हैं। 1:3 1:4 का तो टारगेट मिल जाएगा। और एक बार इसके नीचे 120 के नीचे चला जाए मार्केट, सस्टेन करे, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा कंटिन्यूएशन में गिरता कम है मार्केट, तो मुझे लगता है कि 120 के नीचे नीचे कल तो गिरना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन जिस भी दिन 120 के नीचे जाके अच्छे से सस्टेन करके फिर से वीकनेस आना स्टार्ट होगी, तो बहुत बड़ा सेलिंग मूव आ सकता है।